हेलो माय डिवाइन फैमिली, मैं कमला फ्रॉम टिप्स एंड टोज। मैं यहाँ आपको हेल्प करने के लिए हूँ, आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए। मैं जानती हूँ ये जर्नी बहुत डिफ़िकल्ट है, ख़ासकर तब जब आप उस इंसान के साथ अपने आप को इतना इन्वॉल्व कर चुके होते हो और जब वो आपसे दूर जाता है आप वो सेपरेशन झेल नहीं पाते हो। आपको समझ नहीं आता उस समय मैं ऐसा क्या करूँ जो वो रुक जाए, पर वो नियति है, नियति को कोई टाल नहीं सकता। वो लिखा हुआ है क्योंकि ऐसा ही होना है। वो ऐसे होता ना, जैसे छोटे बच्चे को कैंडी दिखाई, फिर उससे वो कैंडी ले ली और फिर अब उस बच्चे को वो कैंडी अर्न करनी है। तो अब आपको वो अर्न करना है, वो आपका ही है, उसने कहीं नहीं जाना, फिर आपको बस थोड़ी सी मेहनत करनी है। आप जिस भी देवता को मानते हो, जिस भी भगवान को मानते हो, बस आपने उसके साथ अपने आप को कनेक्ट करना है। कहना कितना आसान है ना, आपने उस भगवान के साथ खुद को कनेक्ट करना है, पर उसके लिए बताता कोई नहीं है ना कि कनेक्ट कैसे करना है। बड़े बड़े टर्म्स यूज़ कर देते हैं, खुद को डिटैच कर लो अपने ट्विन फ्लेम से, अपने आप को अंदर गो इनसाइड, अपने अंदर चले जाओ, अपने आप को तुम असेंशन करो, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ करो। पर कैसे भाई, कोई ये तो बता दो। तो यस, मैं आपकी इस चीज़ में हेल्प कर सकती हूँ। आई हैव बीन थ्रू इट। मैं स्टेज से पार हो चुकी हूँ, ऐसा मुझे लगता है। बाकी जब भी हम एक स्टेज से पार होते हैं तो उसके बाद एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पर फिर हमको इम्प्रूव करना है। अब इम्प्रूव करने के लिए हमेशा आपकी लाइफ में प्रॉब्लम ही आएगी। हमेशा याद रखना, जब भी आपको लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो इसका मतलब ये है कि आपको लाइफ एक मौका दे रही है कि आप अपनी लाइफ में इम्प्रूव करो। चलो, इसके लिए मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ, इसको ध्यान से सुनना। इससे ना आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो सकती हैं। आपने कभी क्रैब देखा है? क्रैब जो पानी में, केकड़ा बोलते हैं जिसको, समुद्र में भी होते हैं, कई बार लॉबस्टर भी होते हैं, जैसे क्रैब्स होते हैं। ये कुछ टाइम के बाद अपने ऊपर वाले कवर को निकाल देते हैं और फिर नया कवर इनके ऊपर आता है। ऐसा क्यों होता है, कभी सोचा है? मतलब ये नॉर्मल है कि हाँ ठीक है, ये कवर निकाल देते हैं, पर ऐसा क्यों? क्योंकि जब लॉबस्टर या क्रैब ग्रो करता है तो वो जो कवर है उसके बाहर उसकी वो एक लिमिट बांध देता है कि तुम इससे ज़्यादा ग्रो नहीं कर सकते। पर अगर अब उसको उससे ज़्यादा ग्रो करना है तो उसको अपने ऊपर से वो कवर हटाना होगा। अब जब वो कवर हटेगा, वो ग्रो करेगा, अब फिर उस पर वो कवर आ जाता है। अब फिर उस कवर के अंदर वो थोड़े टाइम रहता है, फिर वो अनकंफर्टेबल होने लगता है और फिर उसको वो कवर हटाना पड़ता है ताकि वो और ग्रो कर सके। बस सेम यही हमारे साथ होता है लाइफ में। जब हम एक पॉइंट पर पहुंच जाते हैं ना, वहाँ पर फिर हमको अनकंफर्टेबल होता है, उसके बाद फिर हमें फिर ग्रो करना है आगे। तो वो एक पॉइंट आता है जब हमें अपने ऊपर से वो कवर हटाना है। तो व्हाट इज़ असेंशन? असेंशन क्या है? असेंशन है हमने जो आज तक सीखा है ना, उसको अनलर्न करना। अनलर्न करना मतलब उसको अपने से हटा देना, अपने आप को इस सारे बिलीफ सिस्टम से, सारे थॉट प्रोसेस से खुद को रिलीज़ कर देना, अपने आप को माइंड से, अपने आप को ईगो से रिलीज़ कर देना। धीरे 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 करके हमारे सारे थॉट पैटर्न हमसे हटते जाएंगे और हम निकल कर आएंगे एक बिल्कुल नए नवेले से, जो बिल्कुल जैसे हमारी सोल प्योर होती है ना, बस हम भी फिर वैसे ही प्योर हो जाएंगे। हमारे असेंशन का मेन मकसद यही है, अपने आप को माइंड और ईगो से बाहर निकालना। हमने अपने आप को कोई ऐसा कर्म देना ही नहीं है जो मैं माइंड से कर रही हूँ या ईगो से कर रही हूँ। तो मेन इस जर्नी का एक मोटो बांध लो, सरेंडर, कमिंग आउट ऑफ माइंड एंड ईगो और ट्रस्ट द डिवाइन। जब भी जो होना है वो होकर रहेगा। आपके अदर सेल्फ, आपके काउंटर पार्ट, आपका ट्विन फ्लेम आपसे जब भी आपको मिलना है वो मिलेगा। उसको डिवाइन पे छोड़ दो और आप अपने ऊपर वर्क करो। मैं आपको लिख के दे सकती हूँ
जब आप अपने पे वर्क करोगे ना, आपको किसी एक्सटर्नल वैलिडेशन, मतलब आपको किसी बाहरी किसी भी सोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि कोई आपको कहे कि तुम सुंदर हो। आप खुद कहोगे मैं हूँ सुंदर, कोई नहीं कहेगा कि आप अच्छे हो। आप खुद कहोगे मैं हूँ अच्छी। इवन आपको 4 लोग अगर आकर आपको ये कह भी जाते हैं ना कि यू आर बैड, तुम अच्छी नहीं हो, तो आप कहोगे नहीं मैं अच्छी हूँ, मुझे पता है मैं अच्छी हूँ, मुझे तुम्हारे कहने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका ट्विन आपको कहता है कि तुम मेरे पीछे पड़ी हुई हो, हाँ तो मत पढ़ो। अगर आपका ट्विन आपको ये कहता है कि मुझे तुमसे बात नहीं करनी, कोई बात नहीं, क्योंकि वो आपको ट्रिगर दे रहा है। वो आपको ट्रिगर दे रहा है कि भाई ठीक है, तुम अपनी ग्रोथ करो। आप देखो आपको उसकी कौन सी बात से बुरा लग रहा है। क्या उसका फ़ोन ना करना आपको बुरा लग रहा है? तो आपको क्यों चाहिए उसका फ़ोन कॉल? क्या उसका आपकी लाइफ में ना होना आपको बुरा लग रहा है? क्यों चाहिए आपको वो अपनी लाइफ में? क्या 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 बेनिफिट आ रहा है उसके होने से आपकी लाइफ में, और क्या लॉस हो रहा है उसके जाने से आपकी लाइफ से? क्या आप सेल्फ सफिशिएंट नहीं हो? आप दोनों तो एक सोल हो ना, सिर्फ शारीरिक तौर पे ही तो वो डिफरेंट है। बेसिक क्या है इस ट्विन फ्लेम जर्नी का, कि सोल लेवल पे आप दोनों एक हो, सिर्फ शरीर से दोनों डिफरेंट हो। और शरीर से भी इसलिए डिफरेंट हो, जैसे हम समझना इसको, जैसे मैं सपोज़ पिछले जन्म में लड़का हो सकती हो, क्योंकि सोल का जेंडर नहीं होता। इस जन्म में मैं लड़की पैदा हुई हूँ, ठीक है, पर मेरे नेक्स्ट जन्म में हो सकता था मैं लड़का पैदा होती। मेरे मरने के बाद मेरी सोल दोबारा से जन्म लेती कहीं। अब वो क्या हुआ, वो मेरे मरने का वेट नहीं हुआ, उससे पहले ही मेरे साथ साथ इसी जन्म में मेरा इनकारनेशन मेरे साथ पैदा हो गया, क्योंकि हम एक ही सोल हैं, एक ही सोल के 2 पार्ट्स हैं। तो वो मैं ही तो हूँ, वो मैं ही हूँ। और जब वो मैं ही हूँ तो मैं अपनी इनकारनेशन को मेरे सामने देख रही हूँ। हाँ, कितना अमेजिंग है ना। मैं अपने नेक्स्ट जन्म की माँ को देख पा रही हूँ, मैं अपने नेक्स्ट जन्म के पिताजी को देख पा रही हूँ, मैं अपनी नेक्स्ट जन्म की फैमिली भी देख पा रही हूँ कि ये मेरी फैमिली होगी, ये मेरी लाइफ होती, मैं ऐसी दिखती, मैं ऐसे बिहेव करती। तो वो मेरे सामने घूम रहे हैं, वो मुझे दिख रहे हैं, तो वो मैं ही तो हूँ। जब आप इस सेपरेशन कॉन्शियसनेस जो वर्ड होता है, उसका मतलब कि आपने अपने दिमाग को ये फीड कर दिया कि हम दोनों अलग हैं। तो जब तक आपके दिमाग में ये रहेगा कि हम दोनों अलग हैं, तो आप दोनों अलग ही रहोगे। अपने आप को ये फीड कराओ माइंड को कि हम दोनों एक हैं। और जब हम दोनों एक हैं तो देखो धीरे 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 करके आप सच में एक हो जाओगे। और आपको कुछ भी हेल्प चाहिए प्लीज़ मुझे मैसेज करो, मैं इधर आपकी हेल्प करने के लिए ही हूँ। आप मुझे मैसेज कर सकते हो, आप इसमें नीचे कमेंट कर सकते हो, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो, ताकि मैं और ऐसी वीडियोस आपके लिए बना सकूं। और जब भी मेरी नई वीडियो आए मैं आपको वो पता चल जाए, और आप किसी भी चीज़ से वंचित ना हो। मैं पूरी तरह से इसमें सबकी हेल्प करना चाहती हूँ। प्लीज़ आपके लाइक और सब्सक्राइब से ये वीडियो कई ऐसे लोगों तक पहुँच सकती है जो इस समय इस चीज़ से सफ़र कर रहे होंगे, जो शायद मेरी ये मैसेज उन तक पहुंचना चाहिए, जस्ट बिकॉज के कोई इसको प्रमोट नहीं कर रहा तो वो उन तक नहीं पहुंच पा रहा है, और वो उस चीज़ से सफ़र करते रहेंगे। सिर्फ उन लोगों के लिए प्लीज़ इसको प्रमोट करो। थैंक यू।